सब आदमी पहले जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग जुड़ गए हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सब लोग। जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी। सर 7 आदमी जुड़ा हुआ है ना। चलिए शुरू कर देते हैं। तो 7 आदमी जुड़ा हुआ है, शुरू कर दिया जाए। नया चैप्टर है। नया चैप्टर चल रहा है। क्या है टॉपिक? बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग देख लिए थे, बीटी कॉटन हो गया था, बायोपायरेसी हो गया था, पेटेंट तैयार करा लिए थे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 13।
चैप्टर नंबर 13 का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 13 में क्या है, क्लास 12 चैप्टर 13 डेट 12/1/22। सबसे चैप्टर में मुख्य रूप से इकोलॉजी क्या होता है इसको जानना है, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, दो चीज डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। दो चीजों में हम लोग को डिफरेंस देखना है, हाइबरनेशन में और एस्टिवेशन में। हाइबरनेशन क्या होता है और एस्टिवेशन क्या होता है, ठीक है। एक तरफ हम लोग देखते हैं कौन चीज, हाइबरनेशन, और दूसरी तरफ देखते हैं एस्टिवेशन। जो लोग आज लाइव में नहीं जुड़े हैं कल हम उनको बाहर कर देंगे, ठीक है। और कौन कौन वीडियो देखा है वो हमको पता चल जाता है। अब पहले ही सिस्टम नहीं था, लेकिन अब ये पता चल जा रहा है कि कौन कौन लोग वीडियो देख रहे हैं और लाइव नहीं आते हैं, और कहने पर बोलते हैं कि हम तो देखे हुए नहीं करते। तो अब असमंजस में नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास इसका डिटेल आ जाता है। चलिए, तो इसका हम लोग देखते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के बारे में। हाइबरनेशन क्या होता है, मेढक या बहुत सारे जो जीव है ठंडा या जो क्लाइमेट में रहती है, उस क्लाइमेट से थोड़ा सा भी चेंजिंग आता है तो उस कंडीशन में वो अपने आप को किसी दूसरे जगह पर सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, मिट्टी के अंदर या कहीं ऐसा जगह पे, तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं। फिर वापस उसी जगह पे चली जाती है उसको। तो ठंडा के दिनों में भेड़ जो है, ठंडा के दिनों में मेढक उड़क जो है वो धरती के नीचे चला जाता है, और गर्मी के दिनों में पुनः वापस आ जाता है। तो नीचे जाने की प्रक्रिया को हाइबरनेशन और ऊपर आने की प्रक्रिया को एस्टिवेशन। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9 का एक क्वेश्चन है। इट इज द कंडीशन ऑफ पासिंग द विंटर इन रेस्टिंग और डॉर्मेंट कंडीशन। तो ये हाइबरनेशन कहलाता है। दूसरा एस्टिवेशन क्या होता है, इट इज द स्टेट ऑफ inactivity during hot dry summer। इसमें क्या होता है, एनिमल्स रेस्ट इन वार्म प्लेस। इसमें क्या होता है, एनिमल्स रेस्ट इन कूल एंड सैडी प्लेस। तो ये हो गया हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में। इसमें वार्म प्लेस में रेस्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि मौसम ठंडा वाला होता है, और उसमें क्या करता है, सैडीज प्लेस में रेस्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि मौसम पानी नहीं आता है। तो ये होता है रेस्ट इन कूल एंड सैडी प्लेस, गर्म से ठंडा में आने की कोशिश करता है। इट लास्ट यूजुअली फॉर द
होल विंटर सीजन, जबकि इसमें क्या कहता है, इट जनरली लास्ट फॉर हॉट ड्राई डे टाइम because nights are often cooler। इसमें रात जो होता है वह ठंडा होता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर स्लीप। इसको हम लोग विंटर स्लीप कहते हैं, जबकि इसको क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड समर स्लीप। इसको समर स्लीप के नाम से जानते हैं और इसको विंटर स्लीप के नाम से जानते हैं। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में यही डिफरेंसेस थे। अब होता है एक और डिफरेंस है, इक्टोथर्म और इंडोथर्म में डिफरेंस देखना है। इक्टोथर्म क्या होता है और इंडोथर्म क्या होता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इक्टोथर्म और इंडोथर्म। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, फिर इक्टोथर्म और इंडोथर्म को देखेंगे। क्वेश्चन इसी में आता है, इकोलॉजी क्या होता है। शॉर्ट में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, डिफाइन इकोलॉजी। डिफाइन इकोलॉजी, इकोलॉजी किसको कहते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of interaction among organism and its abiotic environment। abiotic environment, ठीक है। जब कोई जीव किसी जगह रहता है तो वहां आसपास में मौसम कहीं ना कहीं से उसको प्रभावित करता है, तो मौसम की वजह से जीवों पर पड़ने वाला प्रभाव को हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन जिसमें ठंडा के कंडीशन में जीव धरती के नीचे चले जाते हैं गर्मी पाने के लिए। और एस्टिवेशन क्या होता है, एक गर्मी का मौसम होता है, इसमें गर्म प्रदेश पर जाने का सोचते हैं, उसमें ठंडा, उसमें जो है गर्म में होते हैं, ठंडा में जाने का सोचते हैं, या पूरा ठंडा के टाइम में हाइबरनेशन में रहते हैं लेकिन गर्मी के पूरा टाइम में बाहर बिताते हैं ठंडा होने के लिए। या विंटर स्लीप है, ठंडा के टाइम में होने वाला स्लीप है, और ये गर्मी के टाइम में होने वाला स्लीप है। तो मेढक जो है गर्मी में हमेशा धरती के ऊपर रहता है और ठंडा के दिनों में धरती के नीचे चला जाता है। इकोलॉजी क्या होता है, तो ये साइंस का ही ब्रांच होता है जिसमें स्टडी करते हैं जीव, और जीव के आसपास पाए जाने वाला मौसम, टेम्परेचर, ठंडा, गर्मी, इन चीजों जो उसको प्रभावित करता है, इस चीजों को हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। हो जाएगा तो मैसेज कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। सर नीचे का लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, नीचे का लिखा हुआ नहीं दिख रहा, डिफाइन इकोलॉजी का। it is a branch of science which deals with the interaction among the organism and abiotic environment। हमको तो साफ साफ दिख रहा है। मन से लिखोगे ना तो लिखाएगा।
अब मन ऊपर नीचे करके लिखोगे तो नहीं लिखाएगा, तब दिखता भी हुआ भी चीज नहीं दिखेगा, अंधापन का शिकार हो जाएगा इसे। नहीं सर, नीचे वाला एक लाइन नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है सर। टॉपिक पढ़ के सुना दो तो। सर, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस लिखे हुए हैं। इंटरेक्शन है लिखा हुआ, इंटरेक्शन के बाद क्या है वो दिख ही नहीं रहा। इंटरेक्शन अमोंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सर एबायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है सर। नहीं दिख रहा तो हाथ हाथ दूगो भगवान दूगो उंगली भी दिए होंगे, उस उंगली को स्क्रीन पर ले जाना है, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देना है, जूम करोगे आराम से दिखेगा। सर दिख गया, दिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। दो गो रिलेशन होता है, एक का नाम है कॉमन सिलिंग, एक का नाम है पैरासिटिंग, तीसरा का नाम है म्यूटेशन। इस तीनों चीजों को देखते हैं, कॉमन सिलिंग क्या होता है, पैरासिटिंग क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है। इसको मिटा रहे हैं। कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है वही क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसी में से रहेगा, इससे बाहर नहीं रहता है, इसलिए मन से पढ़िए, इसी में से जवाब देना है आपको। जो लोग नहीं कर रहे हैं क्लास, बहुत तेज हो चुके हैं, इसलिए यही सब बात है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन सिलिज्म। कॉमन सिलिज्म, उनके लिए क्लास खुलेगा तब वो क्लास करेंगे, ऐसा ऐसा लोग सब है। कॉमन सिलिज्म क्या होता है, ठीक है। कॉमन सिलिज्म एक तरह का रिलेशन होता है जिसमें एक बेनिफिटेड होता है और दूसरे को ना हानि होती है और ना ही नुकसान होता है, ऐसे संबंध को कॉमन सिलिज्म कह लेता है। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट species where one is benefited and other remain unaffected. एग्जाम्पल में क्या आता है, क्लॉन फिश एंड सी एनिमोन, दो गो प्रजाति है जिसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को न फायदा न नुकसान होता है, ऐसे रिलेशन को कॉमन सिलिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरा अगला पैरासिटिज्म। ये पैरासिटिज्म क्या होता है, ये डिफाइन करना है। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन two organisms in which one is benefited and the other is harmed.
इज हार्म्ड। एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को हार्म होता है। ठीक है, तो यह रिलेशन पैरासिटिज्म कहलाता है। ये देखने को मिलता किसमें है? ए पैरासाइट प्लांट, ए पैरासाइट प्लांट प्लांट उसका नाम है कस्कूटा। कस्कूटा प्लांट होता है। ठीक है, एगो क्या होता है, प्लांट को भोजन मिल जाता है, कीड़ा उस प्लांट के अंदर में घुसता है और उसी में अंदर ही बंद हो जाता है। प्लांट को तो उससे पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन कस्कूटा जो कीड़ा है वो उसके अंदर में ही मर जाता है। ऐसे संबंध में जिसमें एगो का नुकसान हो गया, मतलब कीड़ा तो मर ही गया, और प्लांट को तो फायदा हो गया कि उसको पॉलिनेशन कराना था, तो पॉलिनेशन उसका हो गया। तो ऐसा रिलेशन पैरासिटिज्म कहलाता है। तीसरा एक रिलेशन है जिसका नाम म्यूटलिज्म। हालांकि ये शॉर्ट में पूछता है, लेकिन हम इसको छोटा छोटा करके बता दिए हैं। म्यूटलिज्म, म्यूटलिज्म क्या होता है? ये भी एक संबंध है। इट इज ए फेनोमेनन, इट इज ए फेनोमेनन और इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पेसीज, बिटवीन टू स्पेसीज, इसमें भी दो गो स्पेसीज भाग लेते हैं। टू स्पेसीज in which both organisms are benefited, both organisms are benefited to maintain the life, maintain the life process। इसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। ऐसा देखने को किसमें मिलता है? एक प्रजाति है लाइकेन। क्या नाम है? लाइकेन। ठीक है, और एक प्रजाति है अलगी का। तो अलगी और लाइकेन के बीच में ऐसा संबंध देखने को मिलता है जिसमें एक को बेनिफिट होता है, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। एसोसिएशन बिटवीन किसके किसके बीच में? अलगी के बीच में और फंगी के बीच में। तो ये रिलेशन कहलाता है। ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन में बन सकता है, म्यूटलिज्म। तो तीन गो बात है, कॉमन्सलिज्म, पैरासिटिज्म, और अगर हम शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करें तो इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वन इज बेनिफिटेड एंड अदर रिमेन अनअफेक्टेड। तो एगो को प्लस दे दीजिए, एगो को जीरो दे दीजिए। प्लस का मतलब बेनिफिटेड और कोई नुकसान नहीं होगा तो जीरो मान लीजिए उसको। पैरासिटिज्म में क्या होगा, दो गो ऑर्गेनिज्म होगा और वो एक बेनिफिटेड होगा, दूसरे को हार्म होगा, तो एगो को प्लस मान लीजिए, एगो को माइनस मान लीजिए। और म्यूटलिज्म में क्या होता है कि दोनों को फायदा होगा, तो दोनों प्लस प्लस मान लीजिए। याद आ गया होगा कि चैप्टर में पढ़ाए थे, और यही चीज देखना था। सर वहाँ पे जो पैरासाइट प्लांट का एग्जाम्पल छोटा है, पैरासाइट कहाँ पे? क्या नंबर है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर पैरासाइट प्लांट, और उसका एग्जाम्पल कुछ है। कैसा नाम कैसे चेंज कर दिया? माइक बंद करो तू, असल माइक बंद करो। नाम कैसे चेंज हो रहा है? कैसर अली का नाम आ रहा है इसमें स्क्रीन पे। क्या नेम चेंज हो गया सर? नाम तुम लोग के स्क्रीन पे क्या नाम आ रहा है? सर मेरा नेम वही है। कैसर अली तो सही तो है। क्या दिखा रहा है? कैसर अली वही ना, कैसर अली दिखा रहा है जी। तो यहाँ पर क्या लिख रहा था? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्टोथर्म और इंडोथर्म, डिफरेंस
between ectotherms and endotherms. इक्टोथर्म और इंडोथर्म में डिफरेंस है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इक्टोथर्म और इंडोथर्म में डिफरेंस बताना है। एक तरफ देंगे इक्टोथर्म्स और दूसरे तरफ देंगे इंडोथर्म्स। एक तरफ देंगे इक्टोथर्म्स और दूसरे तरफ देंगे इंडोथर्म्स। पहले ये जानिए कि इक्टोथर्म क्या होता है, इंडोथर्म क्या होता है। देखिए, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड तो आप जानते ही होंगे। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, तो कोल्ड ब्लडेड होता है कि जब आप जानते ही हैं कि एक होता है कि जिसका बॉडी का तापमान समय ठंडा या गर्मी के हिसाब से बदलते रहता है, और एक होता है जिसका बॉडी का तापमान ठंडा या गर्मी हो बदलता नहीं है। जैसे हम लोग हैं, बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो ठंडा और गर्मी दोनों में मौजूद होता है, ठीक है। और तो ऐसे कंडीशन में जब बॉडी का टेम्परेचर ठंडा या गर्मी में होता है तो मौसम बदलता है, तो आपको क्या होने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर लिमिट है, तो आपके शरीर के टेम्परेचर से इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपको ठंडा लगने लगता है, और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से ज्यादा होने लगता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो आपको गर्म लगने लगता है। तो आप है वार्म ब्लडेड एनिमल, और वार्म ब्लडेड एनिमल के साथ क्या है कि मौसम बदलेगा तो आपको ठंडा लगने करेगा। लेकिन मछली है, एम्फीबियंस है, इस तरह के जीवों में क्या होता है, वो कोल्ड ब्लडेड कहलाता है। और कोल्ड ब्लडेड के साथ क्या है कि मौसम अगर बदलेगा तो उसको ठंडा नहीं लगेगा, मतलब वह उस मौसम के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेता है, इसलिए वो कोल्ड ब्लडेड होता है और हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो इक्टोथर्म को देखते हैं। इक्टोथर्म को हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, इक्टोथर्म को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड, दे आर लेस एक्टिव एनिमल्स, लेस एक्टिव एनिमल्स, क्योंकि they have hibernation and estivation, they exhibit hibernation, मछली सब देखते होइएगा कि पानी जब सूख जाता है तो चले जाता है धरती के नीचे, एंड एस्टिवेशन, एस्टिवेशन इसके साथ क्या है, ये होता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, warm blooded animals, they can regulate the body temperature, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहता है। नेक्स्ट, दे आर मोर एक्टिव एनिमल्स, यह ज्यादा एक्टिव होता है जिसमें हम लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से 5-6 क्वेश्चन जो था वो हम लोग का हो गया है, ठीक है। इतना को आप देखिए, चैप्टर नंबर 12 में इतना क्वेश्चन आप देख लीजिए, काफी है, ठीक है। एक चीज और रह गया, डेथ रेट और बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट और बर्थ रेट, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं एनसीईआरटी दिया है, इसलिए हम लोग उसको नहीं ही देखेंगे, डेथ रेट और बर्थ रेट को। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था उसमें लगभग यही सब चीजें थी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, इक्टोथर्म, इंडोथर्म, पैरासिटिन, ये सारा चीज था। तो इस तरह से ये चैप्टर में इतना ही चीज को आपको देखना है। आप नहीं, एक क्वेश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें,
है, देखते हैं एक क्वेश्चन, पहले ये पूरा कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसमें, तो ये कंप्लीट ही हो जाएगा। हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ाएंगे। हो गया है, चलिए इसको मिटाते हैं। सचिन कुमार भी वीडियो देखा है, मयूरी वीडियो देखी है, कौन कौन वीडियो देखा है सो पता चल रहा है। तो इस तरह से वीडियो जो देखने वाले लोग हैं उनको हम बाद में विजिट करेंगे, लाइव नहीं आएंगे वीडियो देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट एनी थ्री important characteristics of a population and explain them। तीन चीजें हैं इसमें जो समझना है, एक पॉपुलेशन डेंसिटी, एक बर्थ रेट और एक डेथ रेट। द थ्री important characteristics of a population are as follows। फर्स्ट हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व इसको कहते हैं, ठीक है। पर यूनिट एरिया में या वॉल्यूम में जितना इंडिविजुअल पाया जाता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पाया जाता है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देख लेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए स्पीसीज इज द number of individual of a species पर यूनिट एरिया। जैसे बंगाल का, कलकत्ता का क्षेत्र कम है और आबादी अधिक है, दिल्ली का क्षेत्र कम है, आबादी अधिक है, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व क्या है, ज्यादा है। जहाँ पे एरिया ज्यादा हो, आदमी कम हो, तो उस तरह से उस एरिया को हम लोग कहते हैं कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो कम है। तो ये चीज कहलाता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व को हम लोग पीडी बोलते हैं, पी से पॉपुलेशन, डी से डेंसिटी। इसके लिए फार्मूला होता है n/s। एन पीडी का मतलब समझ ही गया, पी का मतलब हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए रीजन, और एस का मतलब हो गया नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन ए रीजन, नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन ए रीजन। तो ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड as the number of
बर्थ पर 100 individual of a population per year। ठीक है, तो ये हो गया साल भर में क्या करा, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन पर, एक साल में जितना जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होती है, नंबर ऑफ बर्थ पर इंडिविजुअल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ रेट के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या हो गया, डेथ रेट, 1000 में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या को, ये हो गया बर्थ रेट। और डेथ रेट में देखेंगे वही चीज हो जाएगा, इसमें भी खाली हो जाता है जन्म लेना, उसमें हो जाता है डेथ रेट। तो मान लीजिए कि 1 मिनट में, सपोज करें कि 1 मिनट में 6 बच्चे जन्म लिए और एक मनुष्य का डेथ हो गया, एक बूढ़ा व्यक्ति का डेथ हो गया, तो इस तरह से डेथ रेट क्या है, स्लो है, और जन्म दर क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जब डेथ रेट क्या हो, कम रहे और बर्थ रेट ज्यादा रहे, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है, पॉपुलेशन जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। इट इज एक्सप्रेशन या इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स, प्रति 1000 में इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, कुल आबादी का मरने वालों की संख्या पर ए ईयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेथ रेट के नाम से जानते हैं। तो बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन प्रभावित होता है। तो एक हो गया जनसंख्या घनत्व, दूसरा हो गया बर्थ रेट, और तीसरा हो गया डेथ रेट। तो इस तरह से इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो काफी है। ठीक है, इसको अच्छा से तैयार कर लीजिए। अगले दिन हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, अगले दिन हम लोग का नया चैप्टर होगा। अपना नाम काहे रखता है रे एक्शन बोल्ट, नाम नहीं है, वह नाम से जन्म लिए हो क्या। पॉपुलेशन डेंसिटी एक हो गया, बर्थ रेट, दूसरा हो गया डेथ रेट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का टॉपिक। 7 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, 6 क्वेश्चन इससे पहले देखे हैं, और 7वां क्वेश्चन ये हो गया। हो जाएगा तो बोलिएगा। आगे क्लास में चैप्टर नंबर 15 को हम लोग देखेंगे। ये हम लोग शायद 14 देखे हैं, 15 को हम लोग देखेंगे। हो गया सबका। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।